एपिसोड की शुरुआत एक गांव से होती है जहाँ पे 6 लोगों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। तब गांव के चीफ और गांव वाले बोल रहे होते हैं कि इन सभी को योनमा नहीं मारा होगा, जो कि एक मॉन्स्टर है। ये योनमा इंसानों को मारकर उस इंसान के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है, जिससे कि उसे पकड़ना भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि योनमा इसी गांव में है, किसी इंसान के शरीर में। तो यह सारी चीजें समझकर चीफ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है कि वो क्लेमोरा की मदद लेंगे, क्योंकि क्लेमोरा योनमा को आसानी से ढूंढकर उन्हें मार सकती है। पर चीफ का ये डिसीजन सुनकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लेमोरा है वैसे वो इंसान ही होते हैं, पर आधे और आधे योनमा होते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम एक क्लेमोरा को देखते हैं जो कि उस गांव में आती है। उसे देखने के लिए सारे गांव वाले वहां पे आते हैं। इस टाइम पे हमें दो चीजें समझ आती है। पहली ये कि क्लेमोरा जब भी किसी से लड़ते हैं तो उनकी आंखें गोल्डन हो जाती है, और दूसरी ये कि सारे क्लेमोरास वुमन ही होते हैं। आगे वो क्लेमोर चीज से बातें करके योनमा को ढूंढने लगती है। तब सारे गांव वाले उसकी प्रेजेंस से भी डरने लगते हैं, पर एक लड़का गांव वालों से थोड़ा अलग होता है। वो क्लेमोर से डरता नहीं है, बल्कि वो उसी के साथ योरमा को ढूंढने लगता है। इस लड़की का नाम राकी है। आगे हमें राकी के बारे में और बताया जाता है, जहाँ पे उसके गांव में योनमा ने हमला कर दिया था। इस हमले में राकी की मम्मी और पापा मारे जाते हैं और उसका पूरा गांव भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने भाई के साथ इस गांव में आया था, जहाँ पे वो अपने अंकल के साथ रहता है। फिर तब राकी क्लेमोरा से बातें करने की कोशिश करता है, पर क्लेमोरा उससे बातें नहीं करती है। आगे हम देखते हैं कि योनमा को ढूंढते ढूंढते अब रात हो गई थी। तभी राखी को याद आता है कि उसे घर जाकर खाना भी बनाना है, तो वो वहां से चला जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है और तब वो देखता है कि उसके अंकल को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। उनके शरीर को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि इनको योरमा नहीं मार दिया है। तब वो अपने अंकल को इस हालात में देखकर राखी बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी उसे अपनी भाई की चिंता होने लगती है। तब वो उसे ढूंढने जा ही रहा था कि तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है। पर राखी को जिस बात का डर था वही होता है, उसका भाई अब एक योनमा बन गया था। तब ये देखकर राखी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब एक योनमा बन गया है। आगे वो योनमा राखी पर अटैक करता कि तभी वहां पर क्लेमोरा आती है, और बस वो अपने एक ही बार से उस योनमा को खत्म कर देती है और अपना काम पूरा करके उस गांव से चली जाती है। तभी हम राखी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रोता है। उसने कुछ ही मिनट्स में अपना सब कुछ खो दिया था। इस दुनिया में उसकी चिंता करने वाला अब कोई भी नहीं था, सिवाय उसके गांव वालों के। पर जब उन्हें ये पता चला कि राखी का भाई एक योनमा बन गया था, तो वो राखी को इस गांव से निकाल देते हैं, ये सोच कर कि इसका भाई एक योनमा था तो ये भी एक योनमा बन सकता है। आगे राखी दूसरे गांव पैदल जा रहा था, तब उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, और ऊपर से उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था, तो इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है, तब वो अपने आप को एक बेड पर पाता है, और तब राखी कुछ सोच पाता कि तभी वहां पे एक अंकल आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसे यहाँ पर एक क्लेमोरा ने लाया था। तब राखी को लगता है कि ये वही क्लेमोरा है जो उसके गांव में आई थी। तब अंकल से क्लेमोरा का पता लेकर राखी उस जगह पर भाग कर जाता है। कुछ टाइम के बाद राखी को क्लेमोरा मिल जाती है, पर ये क्लेमोरा अलग होती है। तब ये समझकर राखी थोड़ा उदास हो जाता है और वापस अपने गाँव जाने लगता है। पर जब वो पीछे देखता है तो उसे वही गांव में आई हुई क्लेमोरा दिखती है। तभी हमें पता चलता है कि वो अनजान क्लेमोरा कोई क्लेमोरा नहीं है, एक्चुअली में वो एक योनमा है। तो वो योनमा राखी को पकड़ लेती है। फिर वो क्लेमोरा को अपनी तलवार पास के खाई में फेंकने के लिए कहती है, नहीं तो वो राखी को मार देगी। तब क्लेमोरा बिना ज्यादा सोचे अपनी तलवार खाई में फेंक देती है, और ये होते ही योनमा अपना हाथ सीधे क्लेमोरा के पेट में डाल देती है, जिससे कि क्लेमोरा का बहुत सा खून निकल जाता है। पर तभी क्लेमोरा उसे अपने साथ उस खाई में ले जाती है, जिस वजह से क्लेमोरा को अपनी तलवार वापस मिल जाती है। तो वो उस तलवार से योनमा का सिर धड़ से अलग कर देती है, और वो योनमा वहीं पर मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्लेमोरा के पेट से बहुत सा खून निकल रहा था, पर वो किसी पावर का यूज करती है और वो चोट कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। तभी वहां पर राखी आता है और वो क्लेमोरा का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ आगे के सफर में आ सकता है। तब ये सुनकर क्लेमोरा उसे साफ मना करती है, पर तब उसे याद आता है कि राखी की अब कोई फैमिली नहीं है, और उसके गांव वालों ने भी उसे योनमा कहकर गांव से निकाल दिया है। तब ये सब सोचकर क्लेमोरा राखी को अपने साथ आगे के सफर में ले जाने के लिए मान जाती है, और फिर वो दोनों अगले शहर में जा रहे होते हैं। तब राखी उसका नाम पूछता है, क्योंकि क्लेमोरा ये नाम इंसानों ने दे रखा था। तो वो क्लेमोरा अपना नाम बताती है, क्लेरा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो कहानी के शुरू में हम राकी और क्लेरा को देखते हैं जो रेगिस्तान से चलकर दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ देर बाद राकी को भूख लगती है, तब ये सुनकर क्लेरा अपनी स्वॉर्ड निकालती है और वो एक दिशा में अपनी स्वॉर्ड फेंकती है जिससे कि वो एक जानवर को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राकी ने उस जानवर से खाना बना लिया था, तो वो सबसे पहले क्लेरा को खाना देता है, पर क्लेरा थोड़ा सा ही खाना खाती है। तब ये देखकर राकी को लगता है कि उसने बनाया हुआ खाना क्लेरा को पसंद नहीं आया। तब क्लैरा उसे बताती है कि क्लेमोरास की बॉडी के लिए इतना खाना सफिशिएंट होता है और तो वो पूरे एक हफ्ते तक बिना पानी और खाने के भी रह सकती है। थोड़ी देर बाद क्लैरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तब वो राकी को वहीं रुकने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। तब हैरानी की बात यह होती है कि वो जाते समय अपनी स्वॉर्ड को नहीं ले जाती। तब हम क्लैरा को देखते हैं, तब उसके पीछे एक अनजान आदमी आता है और ये आदमी ऑर्गेनाइजेशन से आया था। पर आखिर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है? तो जब योनमा इंसानों पर बहुत ज्यादा हमला कर रहे थे, तो इन योनमा को मारने के लिए और इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जहाँ पे औरतों के शरीर में योनमा की पावर डाली जाती है जिससे कि वो औरत आधी इंसान और आधी योनमा बन जाती है और इन्हीं को ही क्लेमोरा बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही क्लेमोरास को बनाते हैं और उन्हें वो मिशन देते रहते हैं। खैर ये ऑर्गेनाइजेशन का आदमी क्लेरा के लिए नए कपड़े लाया था, तो वो कपड़े उसे देकर जाते समय वो क्लेरा को एक ब्लैक कार्ड देता है, जिसे देखकर क्लेरा बहुत ज्यादा डर जाती है। पर ये ब्लैक कार्ड आखिर है क्या, इसे देखकर खुद क्लेरा डर गई। इस ब्लैक कार्ड के बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद क्लेरा वापस राखी के पास जाती है, तब राखी उसे एक सवाल पूछा है कि आखिर क्यों वो एक क्लेमोरा बनी। तब क्लेरा इस सवाल का आंसर नहीं देती है और राखी को सो जाने के लिए कहती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और तब हम क्लेरा और राखी को देखते हैं जो कि एक नए गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एज यूजुअल सभी गांव वाले क्लेरा को देखकर डर जाते हैं और अपने अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। आगे वो दोनों एक होटल जाते हैं जहाँ पे क्लेरा राखी के लिए एक रूम बुक करती है और राखी को उसी रूम में रुकने के लिए कहती है जब तक वो वापस ना आए, और वहां से जाने ही लगती है कि तभी वहां का मैनेजर उसे पूछता है कि क्या हमारे गांव में कोई योनमा आया है। क्लेरा उसे बताती है कि उनके गांव में कोई योनमा नहीं है। तो वो मैनेजर उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले भी एक और क्लेमोरा हमारे गांव में आई थी। तब ये सुनकर क्लेरा उसे पूछती है कि क्या उसे आखिरी बार माउंटेन ऑफ शंघाई में देखा गया था। तो वो मैनेजर हाँ कहता है और ये सुनकर क्लेरा वहां से चली जाती है। क्लेरा के वहां से जाते ही राखी के पास एक अनजान आदमी आता है और वो राखी को क्लेमोरास के बारे में कई सारी चीजें बताता है, जैसे कि क्लेमोरास बस इंसानों के लिए एक टूल्स की तरह ही काम करते हैं और ऐसे ही कई सारी फालतू की बातें वो उसे कहता है। पर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि क्लेमोरास कम्प्लीटली योनमा भी बन सकते हैं, पर आखिर कैसे। तो क्लेमोरास के शरीर में हाफ वुमन और हाफ योनमा होता है जिससे कि वो उसके पावर का यूज कर सके, पर वो योनमा की पावर ज्यादा यूज करे तो वो कम्प्लीटली योनमा में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्लेमोरास को मार देती है। तब क्लेरा योनमा बन जाएगी, इसी ख्याल से राकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फौरन से क्लेरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो कि उसी माउंटेन पर चढ़ रही होती है जहाँ पे उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पे कि कई सारी काल कोठरियां होती है और वो जगह जेल से भी बदतर होती है। तभी एक जेल में हम छोटी क्लेरा को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब उस जेल में एक और लड़की भी होती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे राकी क्लेरा से मिल पाता है और तब वो क्लेरा से पूछता है कि क्या वो योनमा बनने वाली है। तब क्लेरा माउंटेन को देखकर बोलती है कि जब कोई क्लेमोरा अपनी आखिरी लिमिट पर आती है तभी ही वो योनमा बन सकती है, और आज वो उस माउंटेन पर ऐसी ही क्लेमोरा को मारने जा रही है। तब ये सुनकर राकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैसे कोई क्लेमोरा दूसरे क्लेमोरा को मार सकती है। तब क्लेरा राकी को वही ब्लैक कार्ड दिखाती है और उसे बताती है कि ऐसा कार्ड हर क्लेमोरा के स्वॉर्ड में होता है। जब क्लेमोरा फाइट करती है तब वो योनमा की पावर यूज करती है और इसके कारण एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है, इसके कारण वो धीरे धीरे योनमा बन सकती है। और उस टाइम पे क्लेमोरास के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या वो इंसानों की तरह भी मर पाएगी, और तब वो ये ब्लैक कार्ड भेजती है इस उम्मीद में कि जब तक वो इंसान है तब तक कोई आएगा और उसे मार देगा जिससे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मर सके। तो वो दोनों उस माउंटेन पर जा रहे होते हैं। तब जाते जाते क्लेरा उस क्लेमोरा के बारे में बताती है कि कैसे वो दोनों एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए थे। तब क्लेमोरा बनने का सफर बहुत ज्यादा डरावना और दर्दनाक था, जिस वजह से क्लेरा रात में सो नहीं पाती थी। तब वही क्लेमोरा अपनी ओर से जितना हो सके वो क्लेरा की मदद करती थी। कुछ देर के बाद वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, तभी उनके सामने वो क्लेमोरा आती है। तब वो क्लेरा से ऑर्गेनाइजेशन के टाइम की अच्छी यादें याद करती है और थोड़ी देर बाद ही वो क्लेरा से उसे मारने के लिए कहती है क्योंकि शायद से वो अपने दिल को अब ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तब क्लेरा उसकी आंखों के आंसू देखती है और तब वो अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी स्वॉर्ड निकालती है
और उस क्लेमोरा को मार देती है। तब अपने आखिरी समय वो क्लेरा को शुक्रिया अदा कहती है और अब वो फाइनली इंसानों की तरह मर जाती है। आगे वो उस क्लेमोरा को आखिरी अलविदा कहते हैं। तब राकी क्लेरा से पूछता है कि आखिर क्यों वो युनमा से लड़ते हैं जबकि उन्हें इतनी सारी तकलीफों से जाना पड़ता है। तब क्लेरा उसे बस यही कहती है कि इसके पीछे उनकी खुद के कुछ रीजंस होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।